हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे इस फीड क्लड एप्लीकेशन के पार्ट 4 वीडियो में। और आज हम देखेंगे कैसे हम अपने एप्लीकेशन में अलग अलग एंड पॉइंट्स बना सकते हैं, गेट एंड पॉइंट, पोस्ट एंड पॉइंट, डिलीट एंड पॉइंट, और हम कैसे उसे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में रन करवा सकते हैं और कैसे हम डेटाबेस से डेटा को फेच करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखें। हम उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डाल देंगे, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। बात करें अगर पिछले वीडियो तक की, तो हमारा जो एप्लीकेशन था हमने उसमें स्लैश गेट फीड्स एंड पॉइंट क्रिएट किया था, और ये जो हमें है वो हमें बेसिकली डाउ लेयर से लाके एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा था, रिस्पॉन्स फ्रॉम डाउ लेयर। इस वीडियो के लिए हमने एक यहाँ पे रेस्ट क्लाइंट को यूज किया है जो हमारा पोस्टमैन है। आप किसी भी और रेस्ट क्लाइंट को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हम अपने स्लैश गेट फीड्स एंड पॉइंट को हिट कर रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स में वापस आ रहा है, रिस्पॉन्स फ्रॉम डाउ लेयर। आइए हम देखते हैं कैसे हम डेटाबेस से रियल टाइम में डेटा को फेच करके उस रिस्पॉन्स में रिटर्न करवा सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टेबल में, देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा है। हमारा टेबल जो अभी एम्प्टी है, सबसे पहले हम एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे जो हमारा गेट फीड्स एंड पॉइंट, हम उसी का बिजनेस लॉजिक को चेंज करेंगे और देखेंगे कैसे हमें वो डेटाबेस से लाके डेटा को रिटर्न करता है। उसके लिए अपने पर्पस के लिए डेटाबेस में कुछ डमी डेटा को इंसर्ट करेंगे। बाद में हम जब पोस्ट एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे तो हम उसमें एक्चुअल डेटा को इंसर्ट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेरीज है जो मैं रन करूंगा और मेरे डेटाबेस में कुछ डेटा इंसर्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हो मेरे डेटाबेस में जो हमारे कॉलम्स है, आईडी, टाइटल, कंटेंट और बाकी 2 कॉलम्स है, उसमें हमने 5 रोज को इंसर्ट कर लिया है। तो चलते हैं अपने हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे वापस। हम अभी अपने फीड डाउ क्लास में है और यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे हमारा जो डाउ है वो कैसे डेटाबेस इंटरेक्ट करता है। उसके लिए हमें सबसे पहले एक जेपीए का एक क्लास यूज करना होगा जिसे हम कहते हैं एंटिटी मैनेजर। ये एक एंटिटी मैनेजर एक ऐसा क्लास है जो बेसिकली हमें अपने एसक्यूएल टेबल को यूज करने देता है विद द हेल्प ऑफ जेपीए। तो आइए हम सबसे पहले उसे इंपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एंटिटी मैनेजर और आप देख सकते हो जो मेरा 4th ऑप्शन है, जकार्ता परसिस्टेंस एपीआई, हमारे जेपीए से आ रहा है। हम उसे यूज कर लेते हैं और हम इसका एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। अब बात करें दोबारा से यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन की, तो हमारा जो एंटिटी मैनेजर है वो फीड डाउ का एक तरह का डिपेंडेंसी है। तो हमें स्प्रिंग बूट को कहना पड़ेगा कि स्प्रिंग बूट उसे मैनेज करे हमारे रन टाइम पे। तो हम इसे एनोटेट कर देंगे विद ऑटो वायर्ड। तो हमारा जो एंटिटी मैनेजर है वो हमारे अब फीड डाउ क्लास का डिपेंडेंसी बन चुका है और इसे स्प्रिंग मैनेज कर रहा है। अब अपने बिजनेस लॉजिक को चेंज करते हैं अपने गेट फीड्स में। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कैसे अपने डेटाबेस में जो भी फीड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं टेबल में, उससे हम लाके यहाँ पे रिटर्न करवाएं। तो हम इसे 3 स्टेप में अचीव करेंगे। पहला स्टेप जो हमारा है, क्रिएट अ जेपीक्यूएल क्वेरी, दूसरा है रन द क्वेरी, तीसरा है सेंड बैक द रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम समझेंगे कि हमारा जो हाइबरनेट है वो कैसे इसे यूज करेगा। तो अगर हम एक बहुत सिंपल सा यूज केस का बात करें तो हमारा जो क्वेरी होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीड। हमारा जो क्वेरी होता है वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीड होता है जो कि हमें एसक्यूएल से लाके डेटा देता है। बट हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं हाइबरनेट में वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक क्वेरी क्रिएट करना है जो हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप्ड क्वेरी क्लास। ना ये जो टाइप्ड क्वेरी क्लास है वो एक टेम्पलेट है जो हमें डिमांड करता है कि हम उसे बताएं कि वो किस टाइप का रिस्पॉन्स हमें लाके देगा। ना हमें यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह का हमने टेबल क्रिएट किया है और उस टेबल को हमने जिस मॉडल क्लास से रिटर्न किया है हमें उसी क्लास का मेंशन करना है। जैसे कि हमारा जो फीड टेबल है हमने उसे मैप किया अपने फीड मॉडल क्लास से, तो हमारा जो फीड क्लास है हम उसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसका टाइप डिफाइन कर देंगे एज फीड, हमें जो मॉडल प्रोजेक्ट से मिल रहा है, और एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे क्वेरी। अब हम ये क्वेरी कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए हमें यूज करना है अपने एंटिटी मैनेजर को, एंटिटी मैनेजर डॉट क्रिएट क्वेरी। अब ये हमारे 2 आर्ग्यूमेंट को डिमांड करता है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि आपको एक जेपीक्यूएल क्वेरी लिखना है। ये जेपीक्यूएल क्वेरी क्या होता है कि ये आपका एसक्यूएल को बहुत छोटा क्वेरी बना देता है और आपको एसक्यूएल का टर्मिनोलॉजी नहीं, आपको अपने जावा का टर्मिनोलॉजी को यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमारे इस केस में हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीड हमारा एक एसक्यूएल क्वेरी है। हमारा जो ये सेलेक्ट स्टार है इसे वो हाइबरनेट मैनेज करेगा। हमें बस ये बताना है कि हमें किस टेबल से हमें डेटा लाके देना है, और ये हमें ध्यान रखना है कि हम जेपीक्यूएल में जो भी हमारा एसक्यूएल का करस्पॉन्डिंग जो जावा ऑब्जेक्ट होता है हमें उसे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये बन जाएगा फ्रॉम हमारा जो फीड क्लास है वो, तो उसके लिए हम क्या यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम फीड। और ये सेकंड एक पैरामीटर डिमांड करता है जो होता है कि आपका मॉडल का क्लास आपको डिफाइन करना होता है। जैसे कि मैं डिफाइन कर दूंगा फीड डॉट क्लास। तो हमारा जो क्वेरी ऑब्जेक्ट है वो अब क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अब हम इसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए हमें एक सिंपल सा मेथड कॉल करना है, क्वेरी डॉट गेट रिजल्ट लिस्ट। अब ये जो गेट रिजल्ट लिस्ट है वो हमें ला के लिस्ट देगा, और ये लिस्ट का टाइप क्या होगा, ये लिस्ट का टाइप होगा आपका मॉडल क्लास। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, लिस्ट ऑफ फीड लिस्ट। इस लिस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमारा जो क्वेरी है वो हमने क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ जेपीक्यूएल, और हमारा जो रिस्पांस आ रहा है उसे हमने स्टोर कर लिया लिस्ट ऑफ फीड। अब हम इसे एज अ रिस्पांस वापस भेज देते हैं टू द कॉलिंग मेथड, तो रिटर्न लिस्ट। ना हमें यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि हमारा जो इस मेथड का रिटर्न टाइप है वो एक स्ट्रिंग है और हम इसे रिटर्न कर रहे हैं लिस्ट ऑफ फीड। हम उसे जल्दी से चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब हमारा जो डाउ मेथड है वो एक सर्विस क्लास में कॉल हो रहा है, हमें वहां भी चेंज करना होगा। तो गोइंग टू आवर सर्विस क्लास, हमारा जो ये गेट फीड्स मेथड है सर्विस क्लास का, वो इसे कॉल कर रहा है, तो हम इसका भी रिटर्न टाइप को चेंज कर देंगे। सिमिलर वे में
में जो सर्विस है वो कंट्रोलर में कॉल हो रहा है, तो हम कंट्रोलर के भी रिटर्न टाइप को यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो हमने अपने कंट्रोलर से सर्विस से डाउ तक हमने सारे रिटर्न मेथड्स को करेक्ट कर लिया है। अब इससे पहले कि हम अपने एप्लीकेशन को देख रन करके वो कैसा काम कर रहा है, एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो ये है कि आपका जो मॉडल क्लास आपने क्रिएट किया है, अभी हमने इसमें अपने वेरिएबल्स को डिफाइन किया है, आईडी, कंटेंट, टाइटल और 2 डेट्स हैं। लेकिन जो हाइबरनेट है उसका एक स्पेशल डिमांड है कि आप जब भी किसी मॉडल क्लास को क्रिएट करते हो तो उसमें आपको 4 चीजों को स्पेशली यूज करना है। सबसे पहला कि आपके हर एक वेरिएबल के लिए एक गेटर और एक सेटर होना चाहिए। दूसरा कि आपके पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तीसरा कि आपके पास आपका एक टू स्ट्रिंग मेथड यूज करने आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमें इन 3-4 बातों को हमें याद रखना है। हमारे पास इंटेलिजेंट में एक स्पेशल फीचर है जो हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे आएगा जनरेट का ऑप्शन। हम जैसे जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें गेटर एंड सेटर का ऑप्शन आएगा, हम इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपको किस किस वेरिएबल्स के लिए आपको गेटर सेटर जनरेट करना है, मैं इन सभी को चूज कर लूंगा। तो इंटेलिजेंट ने बाय डिफॉल्ट लाके हमें सारे वेरिएबल्स का हमें एक गेटर और एक सेटर लाके प्रोवाइड कर दिया। अब सिमिलर वे में हम तीसरा काम क्या करेंगे, हम जनरेट पे जाएंगे, हम कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जनरेट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब सिमिलर वे में हम यहाँ पे जाके अपने सारे फील्ड्स के लिए कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो इन 5 पैरामीटर के लिए क्रिएट हो गया। एंड एट द लास्ट हमें एक टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट करना है जो हमारे ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग मेथड को डिफाइन करेगा। हमने सारे अपने प्रॉपर्टीज को चूज कर लिया, अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम इंटेलिजेंट की मदद से काफी इजीली एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जावा एप्लीकेशन क्लास का, हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार जब हमारे हर एक मॉडल क्लास में हमारा टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन हो गया है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया, गेटर सेटर डिफाइन हो गया, अब जाके अपने एप्लीकेशन को हम रन करने का ट्राई करते हैं। मेवन क्लीन इंस्टॉल। तो हमारा एप्लीकेशन अब रनिंग स्टेट में है। आइए हम देखते हैं इसे पोस्टमैन से हिट करके हमें क्या रिस्पांस मिलता है। तो मैं पोस्टमैन में हूँ और मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा। तो फाइनली आप देख सकते हो हमारे पास डेटाबेस से हमें लाइव डेटा फेच हो रहा है। हमारे पास डेटाबेस में टोटल 5 रोज थे और अगर आप देखो तो हमारे पास टोटल 5 रिस्पॉन्स आए हैं एज अ लिस्ट। और हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली आपका फीड क्लास का एज एन ऑब्जेक्ट है। हमारा क्वेश्चन अब ये हो सकता है कि हम रिटर्न कर रहे हैं उसे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो जेसन कैसे मिल रहा है। तो बेसिकली यही खूबसूरती है स्प्रिंग बूट की कि स्प्रिंग बूट इससे इंटरनली हैंडल करता है। तो बेसिकली स्प्रिंग बूट में एक डिपेंडेंसी होता है कहते हैं जैक्सन डिपेंडेंसी। ये जैक्सन डिपेंडेंसी जो है वो आपके सर्वलेट लेयर पे, वो आपके कंट्रोलर लेयर पे वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको अचीव करने में हेल्प करता है। तो अब तक हमने देखा कि हम कैसे /get feeds endpoint को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हम अपने टेबल से सब डेटा को लाके वापस एज अ रिस्पॉन्स भेज सकते हैं यूजिंग स्प्रिंग बूट। हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि हम कैसे किसी एक पर्टिकुलर फीड को लाकर रिटर्न कर सकते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर यूनिक आईडी से या किसी पर्टिकुलर प्राइमरी की से हम एक पर्टिकुलर डेटा को लाकर रिटर्न करवाते हैं। आगे देखते हो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि हम उसके लिए एक न्यू एंड पॉइंट को क्रिएट करेंगे इन कंट्रोलर क्लास। पहले वही करते हैं। तो मेरे कंट्रोलर क्लास में मैं फिर से जाऊंगा और मैं यहाँ पे एक गेट मैपिंग को क्रिएट करूंगा। इस गेट मैपिंग का एंड पॉइंट क्या होगा, /get feeds। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपना एक फीड आईडी पास करें। हमें ध्यान रखना है कि आप जो भी यहाँ वेरिएबल नेम दोगे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, उसके अराउंड में कर्ली ब्रैकेट्स होने चाहिए। हम इसके लिए एक न्यू मेथड डिफाइन कर लेते हैं और अब इस न्यू फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, वो बेसिकली होगा कि आप क्या डेटा वापस भेजना चाहते हो। इस पर्टिकुलर एपीआई में हम चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर फीड को वापस रिटर्न करें। तो हमारा जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा फीड ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे इसको फीड डिक्लेयर कर लेंगे। मेथड का नेम हो जाएगा गेट फीड बाय आईडी और यहाँ हमारा बिजनेस लॉजिक होगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने जो फीड आईडी पास किया है इन द रिक्वेस्ट वो हमारे स्प्रिंग बूट के मेथड में कैसे आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू एनोटेशन यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं @path वेरिएबल। तो जैसे हम ये पाथ वेरिएबल यूज करते हैं, इसके बाद हमें एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है जो इस वैल्यू को स्टोर करेगा। हमारे केस में हमारा जो टेबल है हमने उसमें अपने आईडी को एज अ इंटीजर डिक्लेयर किया है। तो हम सिमिलर सेंस में हम अपने जावा में भी उसे एज अ इंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने उसे यहाँ पास किया एज इंट। और हमें ध्यान रखना है कि हमने अपने जो रिक्वेस्ट पैरामीटर में हमने जो स्ट्रक्चर दिया है वेरिएबल का, हमें उस सेम नेम को यूज करना है अपने मेथड के भी आर्ग्यूमेंट में। तो मैं उसे यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे कि हमने पहले भी देखा है, हम अपने कंट्रोलर लेयर पे कुछ भी काम नहीं करेंगे, हम इसे डेलीगेट करेंगे टू आवर सर्विस लेयर। तो आइए सिमिलर वे में उसे अचीव करते हैं। रिटर्न फीड सर्विस डॉट एक मेन्यू मेथड बनाऊंगा गेट फीड बाय आईडी और मैं पास करूंगा इसमें फीड आईडी। अब ये जो मेथड है वो सर्विस क्लास में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम उसे जल्दी से यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। हमारा सर्विस में हमारे पास एक न्यू मेथड आ चुका है। अब हम सर्विस क्लास में भी कुछ बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम इसे डेलीगेट करेंगे टू अवर डाउ लेयर। रिटर्न फीड डाउ डॉट गेट पास करूंगा यहाँ पे फीड आईडी। डाउ क्लास में ये मेथड अवेलेबल नहीं है, हम इसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अपने डाउ लेयर में हमें अपने अब डेटाबेस इंटरेक्ट करने का इम्प्लीमेंटेशन लिखना है। तो हमें 2 चीजों पे ध्यान देना है। पहला बात ये है कि हमने जब गेट फीड्स मेथड को इम्प्लीमेंट किया था तो हमने यहाँ पे आके JPQL क्वेरी को यूज किया था। इसका रीजन ये है कि हमारा जो हाइबरनेट है वो हमें बाय डिफॉल्ट एक ऐसा मेथड नहीं देता है जो हमें सब डेटा को लाके वापस दे। तो हमने वहाँ पे उसे अपने कन्वीनियंस के लिए हमने वहाँ पे JPQL
मेथड से अचीव किया। लेकिन इन केसेस में जहाँ पे हमें एक डेटा को ला के देना है या हमें किसी पैरामीटर पे ला के डेटा को देना है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कंटेंट के हिसाब से कोई हमें डेटा को फेच करना है, इन सब चीजों के लिए हमारा जो जेपीए है वो सेल्फ सफिशिएंट है, हम उसके मेथड्स को आउट ऑफ द बॉक्स यूज कर सकते हैं। उसका मेथड क्या है, हम फिर से यहाँ पे एंटिटी मैनेजर को कॉल करेंगे डॉट, मेरे पास एक मेथड यहाँ पे है फाइंड। अब ये फाइंड मेथड जो है वो 2 पैरामीटर मांगता है। सबसे पहला पैरामीटर ये है कि आपको किस टाइप का मॉडल को रिटर्न करवाना है, तो यहाँ पे फीड डॉट क्लास पास कर देंगे। दूसरा कि किस पैरामीटर पे क्या आपका उस पर्टिकुलर मॉडल क्लास का आईडी है, क्या उसका प्राइमरी की है। हमारे पास यहाँ पे फीड आईडी हम मेथड में ला चुके हैं, हम उसे यहाँ पे पास कर देंगे। अब हमें देखना है कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, तो ये रिटर्न करता है एक पर्टिकुलर मॉडल क्लास जो हम यहाँ पे फीड क्लास को यूज कर सकते हैं। फीड इज इक्वल टू, हमें अलग से यहाँ पे अब रन करने की जरूरत नहीं है क्वेरी को, क्योंकि हम एक क्वेरी नहीं लिख रहे हैं, हम जेपीए का डिफॉल्ट मेथड्स को यूज कर रहे हैं। अब जो भी हमें रिस्पांस मिला उसे वापस भेज देंगे सो दैट उसे सर्विस लेवल यूज कर सके। अब ये जो रिस्पांस है वो सर्विस में जाएगा, सर्विस से वो कंट्रोलर में जाएगा। तो हमारा जो चेन ऑफ कमांड है वो कंप्लीट हो चुका है। आइए से हम देखते हैं कि ये रन होने पे कैसा दिखता है। हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रनिंग स्टेट में है। वापस जाते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पे एक न्यू एंड पॉइंट को क्रिएट करते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करके इसका नाम दे देते हैं गेट फीड बाई आईडी, और यहाँ पे हम एक फीड आईडी को पास करेंगे। हमारा जो गेट ऑल फीड्स का रिस्पांस है उसमें से मैं कोई भी एक आईडी को यूज करूंगा जो कि अभी टेबल में एग्जिस्टिंग है। मैंने यहाँ पे 9 देखा, मैं अब इस 9 को यहाँ पे एज अ पाथ वेरिएबल पास करूंगा। आइए देखते हैं कि इसका रिस्पांस क्या आता है। तो अब देख सकते हो कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो उस पर रिस्पांस जो आ रहा है वो पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट का है जो हमने एज अ पाथ वेरिएबल पास किया था। अगर आप यहाँ पे इसे 10 करोगे चेंज तो ये आपको 10 का ला के देगा। अभी हमने एरर वाला केस हैंडल नहीं किया है जहाँ पे अगर कोई रिस्पांस नहीं है तो हम 404 रिस्पांस भेज रहे हैं, बट आप उसे भी हैंडल कर सकते हो। तो अब देख सकते हो कि कैसे हमारा जो एक एंड पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर फीड ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्राइमरी की। तो अब तक हमने अपने गेट फीड्स और गेट फीड्स बाय आईडी को इम्प्लीमेंट कर लिया है। आइए हम देखते हैं कि अब हम कैसे अपने किसी पर्टिकुलर फीड को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फीड आईडी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम अपने कंट्रोलर लेवल पे एक नया बनाएंगे एंड पॉइंट। आइए देखते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो एंड पॉइंट होगा वो एक डिलीट रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। तो इस बार हमें गेट मैपिंग नहीं, हमें डिलीट मैपिंग यूज करना होगा, बिकॉज हम डिलीट टाइप का रिक्वेस्ट को अपने क्लाइंट से सेंड करेंगे। जल्दी से उसे डाल लेते हैं, डिलीट मैपिंग गेट फीड्स फीड आईडी। तो हमने अपने यहाँ पे एपीआई रिक्वेस्ट को स्ट्रक्चर कर लिया है। हम यहाँ पे एक फीड आईडी को एज अ पाथ वेरिएबल सेंड करेंगे। इसके लिए हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक। हमारा जो डिलीट ऑपरेशन होगा वो किसी भी तरह के रिस्पांस को वापस सेंड नहीं करेगा, तो हम उसे एज अ वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं अभी के लिए। पब्लिक वॉइड डिलीट फीड बाई आईडी। दोबारा से हम यहाँ पे एक पाथ वेरिएबल सेंड कर रहे हैं, तो पाथ वेरिएबल इंट फीड आईडी, और अपने हम कंट्रोलर से अपने सर्विस को हम डेलीगेट कर देंगे इस काम को, रिटर्न फीड सर्विस डॉट डिलीट फीड बाई आईडी। फीड आईडी हमारे सर्विस लेवल पे ये क्लास में मेथड नहीं है, उसे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से भी अपने हम डाउ क्लास को इस चीज़ को डेलीगेट कर देंगे, रिटर्न फीड डाउ डॉट फीड आईडी। इस मेथड को हम डाउ में क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास एक मेथड होता है एंटिटी मैनेजर डॉट रिमूव। ये जो रिमूव है ये एक तरह के ऑब्जेक्ट को लेता है, बट ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ये आपका फीड आईडी होगा, क्या आपका ये प्राइमरी की होगा? नहीं, बेसिकली ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप चाहते हो रिमूव करना। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या है, यहाँ पे फाइंड द ऑब्जेक्ट टू बी रिमूव्ड, और आपका दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, रिमूव द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलर वे में जैसे हमने गेट फीड बाय आईडी में कॉल किया था एक फाइंड मेथड, और हम उससे वापस मंगवा रहे थे अपने फीड को। सिमिलर वे में अपने हम फीड ऑब्जेक्ट को पहले हम फाइंड कर लेते हैं टेबल से। तो इस पर्टिकुलर मेथड से हमने अपने फीड ऑब्जेक्ट को फाइंड कर दिया। हमें इसी फीड को हमें डिलीट करना है। अब इसे रिमूव में हम एज अ फीड पास कर देंगे। तो हमारा जो एंटिटी मैनेजर है हाइबरनेट का, वो इस पर्टिकुलर फीड को जाके मेरे टेबल से रिमूव कर देगा। इससे पहले कि हम अपने एप्लीकेशन को रन करें, हमें एक चीज पे ध्यान देना है, वो ये है कि अगर आप कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जो गेट नहीं है, जो आपका या तो पोस्ट है या पैच है या पुट है या डिलीट है, जहां पे आप डेटाबेस के डेटा को चेंज कर रहे हो सकता है कि जब आप उस प्रोसेस को रन कर रहे हो तो आपके बीच में 2 अलग प्रोसेस आ जाए और आपका प्रोसेस को कोलाइड कर जाए। उस केस में क्या हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो आधा ही डिलीट हुआ होगा, पूरा डिलीट नहीं हो सकता है। इस पर्टिकुलर केस में इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी, जो कि एक बहुत बड़ा चीज होता है इन डेटाबेस कॉन्सेप्ट। हमारा डिमांड ये है कि हम जब भी कोई एक ऐसा ऑपरेशन करें जो मेरे डीबी में जाके चेंजेस करे, हमें ध्यान देना है कि या तो वो पूरा कंप्लीट हो जाए या वो कंप्लीट ना हो। इसे हम कहते हैं एटोमिसिटी, या तो पूरा हो या तो ना हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जब भी किसी एक डाउ मेथड को क्रिएट कर रहे हैं जो कि ऐसा काम कर रहा है, हमें उसे एनोटेट करना है विद द
@transaction annotation। ये जो ट्रांजैक्शन एनोटेशन इस बात को श्योर करेगा कि अगर आपका वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो आपके डेटाबेस में जो भी आपने चेंजेस किए होंगे हाफ या 3/4 या जितने भी किए होंगे उन सभी को वो रोल बैक कर देगा, डेटाबेस को वो इनकंसिस्टेंट नहीं छोड़ेगा। तो आपको ये बात को जरूर ध्यान रखना है। तो हमारा डाउ मेथड अब कंप्लीट हो चुका है। डाउ से हमारा कॉल जाएगा सर्विस में, हम यहाँ से रिटर्न को रिमूव कर सकते हैं और जो सर्विस है वो वापस भेजेगा कंट्रोलर को और हम यहाँ से रिटर्न नहीं करवाएंगे, हम एक वॉइड रखेंगे। तो हमारा जो अब चेन ऑफ कमांड से फिर से कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं कि कैसा बिहेव करता है। तो हमारा एप्लीकेशन अब रनिंग स्टेट में, आइए देखते हैं जाके इसे पोस्टमैन में। तो हम यहाँ पे एक न्यू एंड पॉइंट क्रिएट कर लेंगे, इसे मैं नाम दे देता हूँ डिलीट फीड बाय आईडी। पहले हम देखते हैं कि हमारे टेबल में कौन कौन सा फीड्स प्रेजेंट है। मैं गेट ऑल फीड्स करता हूँ तो मेरे पास आईडी 7, 8, 9, 11 प्रेजेंट है। अब मैं डिलीट फीड बाय आईडी में क्या करूँगा, मैं एक सपोज एग्जांपल 8 को पास कर देता हूँ और मैं इसका टाइप चेंज कर दूंगा डिलीट एज HTTP रिक्वेस्ट और मैं ऐसे हिट करता हूँ तो मेरे पास स्टेटस कोड आ गया 200, मतलब मेरे कहीं एप्लीकेशन में कुछ एरर नहीं आया। और अब देखते हैं हमारे पास अब कितने फीड्स बच गए। हमारे पास पहले ये 8 था, इसे फिर से रन करके देखते हैं। तो हमारा जो अब फीड था विद आईडी 8 वो डिलीट हो चुका है। अगर मैं फिर से एक और रन करूँ, मैं यहाँ पे 7 पास करता हूँ तो हमारा यहाँ पे फिर से स्टेटस कोड 200 है, मतलब हमारा एप्लीकेशन सही से रन किया है। मैं फिर जाके गेट ऑल फीड्स करूंगा तो मेरा जो 7 है वो भी अब गायब हो गया होगा। तो इस तरीके से हम एक डिलीट एंड पॉइंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया है कि मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट को गेट फीड्स रखा है, आप इसे डिलीट फीड्स भी रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट हमारा बाकी इंप्लीमेंटेशन ऐसे ही रहेगा। तो अब तक हमने देखा हम कैसे गेट एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डिलीट एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम एक पोस्ट एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एक नए फीड ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में परसिस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट बॉडी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समझते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू बनाऊंगा, एक रेस्ट एंड पॉइंट एड रिक्वेस्ट, यहाँ पोस्ट होगा और मैं यहाँ पे एक नया एंड पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ HTTP localhost 8765 क्रिएट फीड और मैं इसके बॉडी में पास करूंगा अपने दो पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर आपका होगा टाइटल मानवेश फीड और दूसरा आपका होगा कंटेंट। हम इन दो पैरामीटर्स को एज अ रिक्वेस्ट बॉडी अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को पास करेंगे और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को इस पर्टिकुलर फीड को स्टोर करना होगा अपने डेटाबेस में। आइए देखते हैं वो कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर क्लास में हम एक न्यू यहाँ मेथड डिफाइन करेंगे फॉर अ पोस्ट मैपिंग। तो हम यहाँ पे पोस्ट मैपिंग यूज करेंगे, नेम एंड पॉइंट का स्ट्रक्चर लिखेंगे, क्रिएट एक हम मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक। हम इस बात को मान के चलते हैं कि एक बार हमारा जब फीड ऑब्जेक्ट डेटाबेस में परसिस्ट हो जाएगा तो हम उसी फीड ऑब्जेक्ट को वापस एज अ रिस्पॉन्स भेजेंगे यूजर को, ताकि उसे पता चले कि एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली परसिस्ट हो गया हमारे डीबी में, उसका फीड क्रिएट हो गया है। तो रिटर्न टाइप हमारा फीड रहेगा और एक मेथड क्रिएट करते हैं क्रिएट फीड और हम फिर से अपने आप सर्विस क्लास को डेलीगेट करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम अपने रिक्वेस्ट में जो बॉडी आ रहा है उसको हम एज अ जावा मेथड में कैसे पार्स करेंगे। उसके लिए हमें यूज करना होगा एक एनोटेशन जिसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो बेसिकली एक जावा का ऑब्जेक्ट होगा, जो आप जेसन भेज रहे हो वो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा एक पर्टिकुलर जावा क्लास के ऑब्जेक्ट में और उसे वो इस क्रिएट फीड मेथड में एज एन आर्गुमेंट पास करेगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने अपने पोस्टमैन में एक ऑब्जेक्ट, हम एक जेसन भेजे जहां हमारा दो पैरामीटर्स है टाइटल एंड कंटेंट। तो ये हम कैसे पार्स करेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, उसे हम कहते हैं DTO, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, यूजर्स जो है वो जो रिस्पॉन्स बॉडी भेजते हैं हमें उसके अकॉर्डिंग एक जावा क्लास क्रिएट करना होता है और हम उस रिक्वेस्ट को मैप करते हैं अपने उस DTO ऑब्जेक्ट से। इस DTO ऑब्जेक्ट का सिर्फ दो पर्पस होता है। पहला पर्पस ये होता है कि जो भी डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम रिक्वेस्ट टू योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन या स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बैक टू रिस्पॉन्स, वो उसको कम्युनिकेट करने में हेल्प करे। दूसरा काम क्या होता है कि आप अपनी मॉडल क्लास को सेपरेट रखते हो अपनी DTO क्लास से। अब आपका जो मॉडल क्लास है उसमें लॉजिक है डेटाबेस के मैपिंग का, हम उस सेम क्लास को यूज नहीं करेंगे एज अ रिक्वेस्ट बॉडी, क्योंकि हो सकता है जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि हमारे मॉडल क्लास में 5 पैरामीटर्स है, आईडी, टाइटल, कंटेंट, रेटेड एंड लास्ट अपडेटेड एट पैरामीटर, लेकिन एक यूजर के लिए सिर्फ दो पैरामीटर्स ही इंपॉर्टेंट है, एक टाइटल एक कंटेंट। बाकी जो आईडी है वो आपका ऑटोमेटिक जनरेट होगा और बाकी जो डेट्स है वो सिस्टम सेट करेगा। तो इन पर्टिकुलर यूज केसेस के लिए जहां पे हमें कुछ ही पैरामीटर्स को पास करने होते हैं फॉर आवर डेटा ट्रांसफर, उनके लिए हम क्रिएट करते हैं डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज DTO। तो ये देखते हो हम कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत सिंपल सा उसका तरीका है। हम एक यहाँ पे न्यू पैकेज क्रिएट करेंगे और उस पैकेज का हम नाम देंगे एज DTO। इसमें हम एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे, इसको हम देंगे क्रिएट फीड DTO। हमारा जो ये क्लास है इसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स होगा। वो दो वेरिएबल्स क्या होंगे जो आप रिक्वेस्ट बॉडी में पास कर सकते हो। उसके लिए हमारा पहला वेरिएबल होगा कंटेंट, दूसरा वेरिएबल होगा टाइटल। नाउ जैसे हमारा मॉडल क्लास में था, हमें यहाँ भी गेटर, सेटर, कंस्ट्रक्टर और टू स्ट्रिंग मेथड जरूरी है सो दैट स्प्रिंग अपने सर्वलेट लेवल पे उसे ट्रांसफॉर्म कर पाए। आइए उसे जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। जनरेट कंस्ट्रक्टर से पहले मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स वाले कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करूंगा और फिर मैं इनके लिए टू स्ट्रिंग मेथड क्रिएट करूंगा
और फिर मैं इनके लिए गेटर एंड सेटर को क्रिएट करूँगा। ठीक है, हमारा DTO क्लास अब रेडी है। अब इस DTO क्लास को हम एज ए रिक्वेस्ट बॉडी का वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, क्रिएट फीड DTO, क्रिएट फीड DTO। तो होगा क्या कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है टाइटल एंड कंटेंट, वो आपका क्रिएट फीड DTO क्लास से मैप हो जाएगा और आपको वो ऑब्जेक्ट मिलेगा अपने मेथड में, तो आप आगे बिजनेस लॉजिक में यूज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अपने हम सर्विस क्लास से इस मेथड को आफ्टर परसिस्टिंग रिटर्न करवाएंगे। तो हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा, फीड इज इक्वल टू फीड सर्विस डॉट क्रिएट फीड, और इसको हम भेज देंगे क्रिएट फीड DTO। जल्दी से हम सर्विस क्लास में इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आएगा कि हमने अपने कंट्रोलर, सर्विस और डाउ लेवल को अलग अलग क्रिएट क्यों किया था। देखिए, कंट्रोलर जो आपका है वहां पे हम HTTP रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं। हमारा जो सर्विस क्लास है अभी तक हमने उसमें कुछ भी ऑपरेशंस नहीं किए हैं, बट अब हमारा जो क्रिएट फीड मेथड है उसमें हम डेटाबेस में कुछ परसिस्ट करने वाले हैं। हमारा कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस हो सकता है जो हमारा बिजनेस लॉजिक का हो, उन चीजों को हम सर्विस क्लास में करते हैं। और फाइनली जो हमारा जो ऑब्जेक्ट रेडी टू परसिस्ट टू DB होता है उसे हम पास करते हैं DTO को। एक बार मैं बताऊंगा तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो अब तक हमने देखा कि हमने अपने एप्लीकेशन को 3 लेयर में बनाया था। अब तक क्या था कि हम अपने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर रहे थे कंट्रोलर लेयर पे। सर्विस में अब तक हम कुछ नहीं कर रहे थे बिकॉज हमारा अपना कोई कस्टम बिजनेस लॉजिक नहीं था। लेकिन जब हम एक नए फीड को क्रिएट कर रहे हैं तो जो डेट क्रिएशन होगा या फिर जो आपका जो पार्सिंग होगा डेटा का, उससे हम सर्विस लेयर में करेंगे। आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें जो क्रिएट फीड DTO ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिला है, हम उससे पहले अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमें रिक्वेस्ट में आ रहा है। तो मैं 2 वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, स्ट्रिंग कंटेंट इज इक्वल टू क्रिएट फीड DTO डॉट गेट कंटेंट। दूसरा मैं करता हूँ स्ट्रिंग टाइटल इज इक्वल टू क्रिएट फीड DTO डॉट गेट टाइटल। तो अब क्या हुआ कि हम अपने जो रिक्वेस्ट में 2 पैरामीटर को पास कर रहे थे उससे हमने अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो परसिस्ट होगा DB में वो एक फीड टाइप का होगा। तो हम एक फीड ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ फीड इज इक्वल टू न्यू फीड। फीड क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को पास कर सकते हो, बट सेकंड तरीका जो मुझे टेबल लगता है वो क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्ट में सेटर्स को कॉल करो। सेटर्स कॉल करने से फायदा ये है कि कल को अगर आपके कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर्स का ऑर्डर चेंज भी होगा तो आपके कोड को उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मेरा जो फीड ऑब्जेक्ट है उस पर हम पहला कॉल करेंगे सेटर को, सेट कंटेंट, और यूजर जो कंटेंट पास कर रहा है तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। सिमिलर में हमें जो फीड डॉट सेट टाइटल है उसमें यूजर जो टाइटल पास किया उसे हम पास कर देंगे। हमारा यहाँ पे अब जो सर्विस का बिजनेस लॉजिक है वो क्या है, फीड डॉट सेट क्रिएटेड एट, हमें यहाँ पे एक डेट पास करना है तो हम यहाँ पे एक न्यू डेट क्रिएट कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे हमारा जो फीड का जो लास्ट अपडेटेड है उसको भी हम सेट कर लेते हैं। तो हमारा जो फीड ऑब्जेक्ट है वो अब क्रिएट हो चुका है। इसी फीड ऑब्जेक्ट को अल्टीमेटली हम डाउ लेयर को पास करेंगे ताकि वो उसे परसिस्ट करे। हमें ध्यान देना है कि इस पर्टिकुलर क्रिएट मेथड में हमने सर्विस लेयर का एक्चुअल यूज किया है, जहां पे अपना जो कस्टम बिजनेस लॉजिक है, जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम खुद से डेट क्रिएट करेंगे, उन चीजों को हम करते हैं अपने सर्विस लेयर में, और जो रेडी टू परसिस्ट डेटा होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम पार्स करते हैं अपने डाउ लेयर में। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने डाउ को कॉल करेंगे और वहां पे एक मेथड क्रिएट करेंगे क्रिएट फीड, और उसे हम पास कर देंगे अपना फीड ऑब्जेक्ट जो कि मेरा रेडी टू परसिस्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो क्रिएट फीड ऑब्जेक्ट है ये परसिस्ट करने के बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो मैं उसे यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। अब मेरा ये क्रिएट फीड डाउ में नहीं है, मैं उसे क्रिएट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे हेल्प लेना है एंटिटी मैनेजर डॉट, यहाँ पे एक आता है सेव मेथड। अब मुझे यूज करना है फिर से एंटिटी मैनेजर का, एंटिटी मैनेजर, और एक मेथड होता है परसिस्ट करके। परसिस्ट मेथड में हमें पास करना है कि हम किस ऑब्जेक्ट को परसिस्ट करना चाहते हैं, और ये एक वॉइड मेथड है, तो मैं परसिस्ट को कॉल कर लूंगा और मैं यहाँ पे फीड को पास कर दूंगा जो मुझे परसिस्ट करना है। और एक बार जब मेरा ये फीड परसिस्ट हो जाएगा तो जो भी फीड परसिस्ट हुआ है मैं उसे बैक एज अ रिस्पॉन्स भेज दूंगा बैक टू सर्विस क्लास, रिटर्न फीड। हमें फिर से याद करना है कि हमारा जो ये मेथड है डेटाबेस में कुछ चेंजेस को राइट कर रहा है, तो हमें इसके ऊपर में @transaction एनोटेट करना है ताकि हमारा डेटाबेस में एटोमिसिटी कंसिस्टेंट होते रहे। मैं यहाँ पे एज अ ट्रांजैक्शन पास कर दूंगा और हमारा जो है वो मेथड अब कंप्लीट हो चुका है। तो डाउ जो है वो हमारा फीड को परसिस्ट करेगा, वो बैक भेजेगा रिस्पॉन्स सर्विस लेयर को। सर्विस लेयर जो है वो रिटर्न भी करेगा एक दोबारा से फीड को, और जो मेरा कंट्रोलर लेयर है वो फिर से फीड को रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे रिटर्न फीड ऐड कर देता हूँ। तो हमारा अब मेथड एंड टू एंड कंप्लीट है। आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हमारा एप्लीकेशन अब रनिंग स्टेट पे है। हम वापस अपने पोस्टमैन में जाते हैं और हम यहाँ पे लोकल होस्ट 8765 API v1 क्रिएट फीड को हिट करने का ट्राई करते हैं, और यहाँ मैंने पास किया है मानवेश फीड और माई कंटेंट। मैं सेंड करूंगा तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। इसका मतलब है कि मेरा जो डेटा है वो डेटाबेस में परसिस्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो मेरा जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, क्योंकि मैंने मॉडल क्लास में बताया था कि मेरा जनरेशन टाइप क्या होगा। अगर मैं डेटाबेस में वापस जाके देखूँ टेबल में और मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीड करूँ तो देख सकते हो कि मेरे पास मानवेश फीड विद ID 13 यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरीके से आप देख सकते हो कैसे हम डेटा को अपने टेबल में परसिस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट एंड द पोस्ट मैपिंग। एक बात जो आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर आप सेम कंटेंट को दोबारा हिट करोगे तो ये आपका बार बार हिट होगा, बिकॉज आपने अपने ID को
यूनिक रखा है, आपने किसी भी तरह का वैलिडेशन पुट नहीं किया अपने कंटेंट और टाइटल पे। अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट यूनिक रहे तो आप उसी प्रकार से आप या तो सर्विस लेयर में उस वैलिडेशन को पुट कर सकते हो, या फिर आप डेटाबेस टेबल क्रिएट करते वक्त आप वहां पे यूनिक डाल सकते हो, तो आपका इससे टेबल और यूनिक डेटा को कंटेन करेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कैसे हम एक गेट और पोस्ट और एक डिलीट एंड पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं और वो कैसे सही से काम करता है। आगे वाली वीडियो में देखेंगे कैसे हम पुट और पैच एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद के स्टेप्स। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप लोगों तक इसे शेयर करें ताकि जो भी नए डेवलपर्स इसे सीखना चाहते हैं वो आके इसे सीखे और उनको इससे हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।